सारे विद्यार्थियों को सत श्री अकाल। मैथ डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी कॉलेज चुन्नी कलां वालों ਜਿਹੜੇ विद्यार्थी नवे आ रहे हैं ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ पुराने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उन्हां दा मैथ टॉपिक दे विच कुछ कंसैप्ट ने जो बच्चों के वीक होंदे हैगे ने ਜਾਂ बच्चों को नहीं पता होंदे हैगे तो उन्हां कंसैप्ट की हैल्प वास्ते कुछ बेसिक कंसैप्ट दसे जा रहे हैं इस लैक्चर दे विच। तो वो बेसिक कंसैप्ट शुरू करवान लगे हैगा। सब तो पहला कंसैप्ट जिहड़ा हैगा वो हैगा रैशनल नंबरस। रैशनल नंबरस एंड इररैशनल नंबरस। रैशनल एंड इररैशनल नंबरस ये किहड़े हुंदे ने? रैशनल नंबर दो कैटागरी के होंदे ने, दो तरह के होंदे ने। एक तो नंबर हुंदा हैगा टर्मीनेटिंग, एक हुंदा हैगा नॉन टर्मीनेटिंग। नॉन टर्मीनेटिंग नंबर टर्मीनेट हुंदा खत्म करना। जो नंबर खत्म हो जाए, खत्म होने का मतलब की है कि डेसीमल तो बाद अगे ना जान, एंड हो जाना। जिमें 2 आ, डेसीमल तो बाद अगे नहीं जाएगा, खत्म हो जाएगा, नहीं जाएगा अगे। जिमें 5/2 आ, इनू डिवाइड किया आपने, ये अगे नहीं जा रहा। 7/4 आ जी, ये डिवाइड किया आपने, ये भी अगे नहीं जा रहे हैं। ये खत्म हो गए नंबर, अगे नहीं जा रहे हैं। इनू कहने हैं आप टर्मीनेटिंग। नॉन टर्मीनेटिंग किहड़े हुंदे ने? जिमें 10/3 लै लो, इनू डिवाइड किया आपने, ये 3.33333 चली जाएगा। इहदा एंड नहीं हो रहा किते भी। जिहड़े अपने कोल एंड हो जाण, खत्म हो जाण, उन्होंने कहने हैं आप टर्मीनेटिंग। ਜਿਹੜੇ खत्म ना हो ਚੱਲੀ जाण ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ नॉन टर्मीनेटिंग। नॉन टर्मीनेटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੈਟਾਗਰੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਰਿਪੀਟਿੰਗ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग रिपीटिंग किवें? जिमें देखो ये डेसीमल तो बाद जिमें 4 पॉइंट वैसे ही पा लिया कि 4.3333 चली जा रही, मतलब 4.3 का बार आ गया। ये डेसीमल तो बाद रिपीट हो रहा, 3333 सेम आ रहा। जाए एक एग्जाम्पल होर ले लीए आप, 6.2525 ये रिपीट हो रहा। 25 रिपीट का मतलब होंगे कि इको टर्म दोबारा आ रही है। जिमें 25 ये सेम आ रहा है। छोटी क्लास के विच इनू आप बार पाते सीगे, 25 का बार। जो नंबर रिपीट करन, नॉन टर्मीनेटिंग, खत्म भी ना हो और रिपीट कर, ये कैटेगरी अलग। कई नंबर अजिहे होंदे हैगे ने जिहड़े खत्म भी नहीं होंदे, रिपीट भी नहीं करते। जिमें 1.41423792 चली जा रहे सो, ये एंड नहीं हो रहा इन्हों का, तो रैपीटिशन नहीं हो रही। जिमें इतने कुछ होर आ गया, 4 आ गया, 1 4 2 3, ये रिपीट नहीं कर रहे हैं। जिमें होर लै लीए आप 2.74253295 ये सोन चली जा रहे। तो रैशनल नंबर किहड़े हैगे ने अपने को? जिहड़े खत्म हो जाण वो भी रैशनल नंबर ने, जां जिहड़े खत्म नहीं हो रहे हैगे, नॉन टर्मीनेटिंग, खत्म ना होण पर रिपीट करन। ये दोनों कैटेगरियां जिहड़ियां हैगियां आपां रैशनल नंबर कहने हैगे। भी रैशनल नंबर किहड़े हुंदे हैगे ने? एक तो होंदे ने टर्मीनेटिंग, खत्म हो जाण, प्लस होर किहड़े हुंदे ने इहदे विच? नॉन टर्मीनेटिंग
नॉन टर्मीनेटिंग एंड रिपीटिंग। ये दो प्रकार के नंबर रैशनल नंबर होंगे ने, जिहड़ा नॉन टर्मीनेटिंग होवे खत्म भी ना होवे ते नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मीनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, रिपीट ना होण, इन्हां नूं कहने हैगे आपां इररैशनल नंबरस। ये इररैशनल नंबरस होंदे ने, इन्हां नूं आपां इररैशनल नंबर कहने। जिवें आ इररैशनल नंबर आ, ना खत्म हो रहा ना रिपीट कर रहा, ये भी इररैशनल नंबर आ, ना खत्म हो रहा ना रिपीट कर रहा। जे खत्म हो जाए वो रैशनल नंबर कहांगे आपां, जे खत्म नहीं हो रहा रिपीट करे उन्होंने आपां भी रैशनल नंबर कहांगे। खत्म होवे, खत्म ना होवे अते रिपीट करे। खत्म हो जाए उन्होंने कहांगे आपां रैशनल नंबर, जे खत्म नहीं हो रहा है रिपीट करे उन्होंने भी रैशनल नंबर कहांगे। दो कैटेगरियां रैशनल नंबर दे विच ने। जे अपने को नंबर खत्म नहीं हो रहा रिपीट भी नहीं कर रहा है उन्होंने कहांगे आपां इररैशनल नंबर। तो देखो जिवें आपां नूं पुछया गया है √2 की है, ये रैशनल नंबर है कि इररैशनल नंबर। रूट शायद तुहानूं ध्यान च कड्ढना पता होवे रूट किवें कड्ढीदा हुंदा। जिवें 2 आ गया और 0, ये मैथड चलो मैं दसना नहीं है, ज़्यादा पेयरिंग करनी होंदी हैगी है, मैं दसना ही है, वो समझाना नहीं है। डिवाइड किया जो भी हैगा, फिर 0 0 आ गया, फिर 2 आ जाएगा, पॉइंट डेसीमल आ गया, 4 आ जाएगा, 96 आ जाएगा। मतलब इनू तुसीं डिवाइड जे करी जाओगे ना ये खत्म होएगा ना रिपीट होएगा। स्क्वायर रूट आप इदां कढ़ते होंगे, सो ये नहीं मैटर करता कि स्क्वायर रूट किवें कढ़ना, बस दसना कि इसका आंसर जे आप कढ़न की कोशिश करांगे ना तो यह नंबर रिपीट हो रहा, ये वैसे ही पाया अपने वालों, ना खत्म हो रहा है, तो फिर डिसाइड कर लवांगे जो ये वाला नंबर हैगा ये अपने कोल इररैशनल नंबर। जिमें √4 ये कर लिया, ये नंबर अगे नहीं जा रहा, इनू कहांगे आपां टर्मीनेटिंग, ये खत्म हो गया। जे खत्म हो गया तो इनू कहांगे आपां कि इररैशनल नंबर। मोटा जिहा बच्चा ने रट्टा मारिया हुंदा हैगा कि जिहदे उपर रूट आ गया वह इररैशनल नंबर, इदां नहीं हुंदा। हुण इहदे उपर रूट तो आ रहा हैगा, सॉल्व करके देखांगे आपां की आ रहा आंसर। जे सॉल्व करन तो बाद अपना आंसर रिपीट हो रहा हैगा जां खत्म हो रहा हैगा तो रैशनल नंबर कहांगे। जे ना खत्म हो रहा, ना नॉन टर्मीनेटिंग अते ना ही रिपीट कर रहा, ना रिपीटिंग, फिर आपां नूं इररैशनल नंबर्स कहांगे। तो जिवें आपां कह लईए कि √3 आ, ये भी इररैशनल नंबर होगा। √9 जिहड़ा हैगा इहनूं सॉल्व कर सकते, ये रैशनल नंबर होगा। इन्हों सारे आपां ये इररैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, इदां आपां डिसाइड करना हैगा। हुण ये गल क्यों दसी जा रही है, एक कंसैप्ट आ छोटा जिहा बच्चे आम तौर पर गलत पढ़ते हैगे ने, उहदे वास्ते कंसैप्ट दस्सिया जा रहा है। चलो पहला आप ये बारे थोड़ा पढ़ते हैं, फिर कंसैप्ट पर आवांगे किहड़े कंसैप्ट की मैं गल कर रहा। जिवें 2 + √2 आ, हुण इहनूं की कहांगे आपां। हुण जे समझिया होगा फिर समझ आ जाएगा कि ये रैशनल नंबर है कि इररैशनल नंबर है, क्योंकि जे आप जोड़ांगे 2 + ये वैल्यू कितनी हैगी आ 1 पॉइंट वैसे ही पा रहा 414265 ये वैसे ही पाई है वैल्यू, क्योंकि पता अपने वैल्यू जी हैगी है ना खत्म होएगी ना रिपीट होएगी। जे आप इन्हों ऐड करांगे ये नंबर की बन गया, हम ना तो यह खत्म हो रहा नॉन टर्मीनेटिंग अते ना ही रिपीट कर रहा नॉन रिपीटिंग, तो यह भी नंबर की बनेगा अपने को इररैशनल नंबर होगा। इनू भी आप इररैशनल नंबर कहांगे। इदा नहीं है जी ये कि अद्धा क रैशनल अद्धा क इररैशनल, इदा नहीं होंदा नंबर कदे भी, जां रैशनल होगा जां इररैशनल होगा, एक चीज़ होगी
इदां नहीं कहना कि अद्धा कि यह रैशनल नंबर आ अद्धा इरैशनल नंबर, तो यह इरैशनल नंबर हो गया अपने। इदां कोई भी है जिवें 2 × √2 लाओगे, इनू खोल के देख लो, ये वैल्यू भरी है आपां ने, ना खत्म हो रही है ना रिपीट कर रही हैगी। इनू 2 नाल मल्टीप्लाई करांगे आपां, ये भी ना खत्म होएगा ना रिपीट करेगा, ये भी की बनेगा अपने को इरैशनल नंबर ही होगा। मोटा वैसी प्रॉपर्टी इदां होंदियां सीगियां, जिवें रैशनल दे विच आपां इरैशनल जोड़ दईए तां ओह इरैशनल आऊगा आंसर। तो मैं इन्हां प्रॉपर्टी उपर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हैगा। जे आपां रैशनल अते इरैशनल मल्टीप्लाई कर दईए तां भी इरैशनल नंबर आऊगा। ये दसन वास्ते उस लोड़ तो है नहीं, समझ के कर लवांगे आपां कि मल्टीप्लाई करांगे ना रिपीट होगा आंसर ना खत्म होएगा। हुण जिहड़ी गल ते मैं आना हैगा उस गल ते आवां फटाफट। वो गल हैगी जिवें 10th छोटी क्लास क्वेश्चन होंदे सीगे कि 2 + √5 2 + √2 ये क्वेश्चन सॉल्व करना हैगा। तो छोटी क्लास आप सॉल्व करते सीगे कि इनू मल्टीप्लाई करता जी इदां इदां मल्टीप्लाई करता, तो इहदा तुसीं याद किया होया, इनू कहने आपां रैशनलाइजिंग कहने आपां। ये गल समझाउणी हैगी इहदे विच कि इनू आपां रैशनलाइजिंग क्यों कहने, इनू क्यों कहने आ। ये नाले प्रॉपर पूरा नाम नहीं हैगा, ये भी ठीक करना कि प्रॉपर पूरा नाम की आऊगा, तो इनू आपां रैशनलाइजिंग क्यों कहने हैगे वो देखना आपां ने। इहदे विच की है जो मल्टीप्लाई करांगे 2 + √5 2 - √2 नीचे ध्यान च होगा a + b a - b a दा स्केयर माइनस b दा स्केयर हुंदा है। इनू आपां ने मल्टीप्लाई कर लेना हैगा, जिवें 4 आ गया पहला, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, -2√2 आ गया जी, a + 2√5 आ गया, ये -√10 आ गया। तो जो भी आ गया नीचे आ जाएगा जी 4 - 2 स्केयर ते रूट इदा कैंसल हो गया। चलो ये फिर अपने को आ गया 4 - 2√2 + 2√5 -√10/2 आ गया। ये अगे स्टेटमेंट लिख लें आप, ये 2 + √5 सीगा अपॉन 2 + √2 सीगा। हुण देखने च होया की है अपने को, हुण ये ध्यान च हो गया होगा कि ये इरैशनल नंबर आ। इरैशनल क्यों है? बिकॉज ये √5 इरैशनल नंबर आ, ना खत्म होएगा ना रिपीट करेगा। जो 2 आप ऐड करांगे ये भी नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग ही होगा, ये भी इरैशनल नंबर है सेम वे नाल। ये दोनों इरैशनल नंबर ने। गौर नाल देखिए आप, जदों आप इहदे नाल मल्टीप्लाई ते डिवाइड किया तो की फायदा होया अपने कोल, जिहड़ा नीचे वाला इरैशनल नंबर सीगा मल्टीप्लाई डिवाइड करन नाल नीचे चैक करो, नीचे 2 आ गया। सॉल्व किया सारा आपने, सॉल्व करन तो बाद नीचे 2 आ गया। मतलब की हो गया अपने को, हुण 2 की आ खत्म हो रहा, था 2 की बन गया अपने को रैशनल नंबर, ये रैशनल। तो मतलब की बन गया अपने को, ये पहला नीचे इरैशनल नंबर सीगा, जदों आप ये मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो वह इरैशनल नंबर जिहड़ा हैगा वो रैशनल दे विच कन्वर्ट हो गया। तो इस ये मैथड ने की किया, इस मैथड ने नीचे वाले नंबर नूं रैशनल बनाता, रैशनल बनाता। मतलब ये फिर ये मैथड का नाम की है कि ये मैथड हैगा रैशनलाइजिंग द डिनोमीनेटर, ये पूरा नाम यही है, रैशनलाइजिंग द डिनोमीनेटर। डिनोमीनेटर क्यों? डिनोमीनेटर नीचे वाला होंदा, उपला होंदा न्यूमरेटर, नीचे वाला होंदा हैगा डिनोमीनेटर। ये मैथड ने नीचे वाले नूं इरैशनल तो रैशनल बनाता।
तो ये मैथड का नाम होगा रैशनलाइजिंग द डिनोमीनेटर। कला रैशनलाइजिंग नहीं कहना होंगे आपने, ये रैशनलाइजिंग द डिनोमीनेटर पूरा प्रॉपर नाम आ। हुण ये गल उपर फिर यदा छोटी क्लास का कंसैप्ट आ गया 10th लैवल का, फिर कि आपां फिर यूज़ किवें करना या ये फिर प्रॉब्लम की हैगी आ। चलो ये असीं पढ़िया है। जिहड़ी प्रॉब्लम हैगी आ प्रॉब्लम ये है जी, जिमें 1/1 प्लस cos x आ, ये आपां इंटीग्रेशन के क्वेश्चन काफ़ी बारी करते हैं। तुसीं इहनूं मल्टीप्लाई करता 1 प्लस cos x नूं 1 माइनस cos x नाल मल्टीप्लाई करता 1 माइनस cos x नाल मल्टीप्लाई करता। तो गलती अपनी थोड़ी ये होंगी है, इनू भी कहने आपां रैशनलाइजिंग। इनू इदां बोलते हैं कि रैशनलाइज कर दो। हुण तुसीं आप दिमाग ला सकते हो, ये 1 माइनस cos स्केयर x बन गया नीचे जी फॉर्मूला आया, ये 1 माइनस cos x अपॉन कितना आ गया sin स्केयर x आ गया। इनू आपां यही छोटी राशि रट्टा मारा है कि रैशनलाइजिंग कर दो कि 1 माइनस cos 1 प्लस 1 माइनस cos तो 1 माइनस cos ना मल्टीप्लाई डिवाइड करता अपने इदा करके। हुण ये क्वेश्चन इत्थे बनदा कि यह इररैशनल तो रैशनल बन गया, जिहड़ा आपां रैशनलाइजिंग कही जाते कि ये पहला इररैशनल नंबर सीगा उत्थों फिर रैशनल च कन्वर्ट हो गया। नहीं, ये कुछ नहीं हैगा। इन्होंने आपां डिसाइड भी नहीं कर सकते कि रैशनल कि इररैशनल, तो एक्स उपर डिपेंड करता कि एक्स उपर देख के देखांगे आपां। जिमें ये 1 प्लस √2 सीगा, ये तो पक्का पता आपां इररैशनल, इनू आपां कन्वर्ट करके रैशनल च बनाया था, नाम की रखा सी आपां रैशनलाइजिंग द डिनोमीनेटर। पर हुण वड्डी क्लासां की आ रहा कि बच्चे इसनूं भी गलती नाल रैशनलाइजिंग कहने, रैशनलाइजिंग नहीं हैगा। कि तुहानूं लग रहा हैगा कि यह इररैशनल तो रैशनल च कन्वर्ट हो गया, फिर आपां रैशनलाइजिंग नहीं कहना हैगा। फिर इनू कहना की है, फिर सिंपल ये चीज़ नूं कहने हैं आपां मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 माइनस cos x। ये रैशनलाइजिंग नहीं हैगा, इस करके ये वर्ड जिहड़ा हैगा आपने यूज़ नहीं करना। सीधा कहना कि मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस cos x अपॉन 1 माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 माइनस cos x नाल मल्टीप्लाई करता डिवाइड करता, ये रैशनलाइजिंग आपां नहीं कहना। एक होर गल हैगी इहदे विच, जिमें +1 च कॉम्पलैक्स नंबर च आंदा एक रियल नंबर होंदे ने, एक होंदे ने इमैजिनरी नंबर। रियल नंबरस वो होंदे ने जिहड़े विदाउट आयोटा होण, जिह च आयोटा ना होवे। इमैजिनरी होंदे हैगे ने विद आयोटा, जिन्हां च आयोटा पक्का होवे, विच आयोटा होवे। जिवें आपां एग्जाम्पल लै लईए 2 प्लस आयोटा, ये इमैजिनरी है। कॉम्पलैक्स तो चलो हैगा, चलो इनू आपां इमैजिनरी कहने हैं। 2 ये रियल नंबर कला, ये कोई आयोटा नहीं आ रहा, इन्हूं रियल नंबर कहांगे आपां। हुण जिहड़ी गल ते आउणा हैगा वो गल यही है, जिवें अपने कोल 2 प्लस आयोटा अपॉन 3 प्लस आयोटा हुंदा क्वेश्चन, आपां करदे हैगे आ 2 प्लस आयोटा अपॉन 3 प्लस आयोटा, इनू मल्टीप्लाई किया 3 माइनस आयोटा अपॉन 3 माइनस आयोटा, इनू भी आपां रैशनलाइजिंग कहते हैं। ये गलत आ, गलत क्यों सॉल्व करते हैं बाकी लग जाएगा पता। इनू रैशनलाइजिंग नहीं कहना हैगा अपने। ये की हो गया अपने को, इन्हूं मल्टीप्लाई किया जी, मैं शॉर्टकट मार रहा है, पहला 2 मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, माइनस 2 आयोटा आ गया, ये 3 आयोटा आ गया, ये माइनस आयोटा स्केयर -1 + 1 हो जाएगा, ये आ गया नीचे 9 माइनस आयोटा स्केयर, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये आ गया 7 प्लस आयोटा अपॉन ये बन गया 10, 9 + 1, ये -1 हो जाएगा, प्लस करके 9 + 1 10 हो जाएगा। हुण इह किता की आ कि यह पहला रैशनल नंबर इररैशनल नंबर सीगा कि उन्होंने आप रैशनल च कन्वर्ट किया है, नहीं, ये की सी पहला सीगा इमैजिनरी, आयोटा आ गया, इमैजिनरी नूं आपां रियल च कन्वर्ट किया। इस केस जे इमैजिनरी नूं आपां रियल च कन्वर्ट किया तो हो की रहा, ये रियल बनाया नीचे आपने, ये आपने इस नंबर नूं रियल बनाया। रियल रियल किहड़ा हुंदा विदाउट आयोटा, विदाउट आयोटा, ये आयोटा नहीं आ रहा, तो
तो ये जो मैथड है, इस मैथड ने इस निचले वाले नंबर को रीयल बनाता। तो इनू कहने होंगे आप रियलाइजिंग द डिनोमीनेटर, रियलाइजिंग द डिनोमीनेटर। जे गल समझ के करोगे फिर समझ भी लगूगा कि हो की रहा ये। इदा नहीं है कि कितने मल्टीप्लाई डिवाइड करता तो सीधा रैशनलाइजिंग कह देना आपको, इदा नहीं होंदा हैगा। मतलब आपने देखना है कि इन्हूं कह के रहे हैं। तो आयोटा के विच आप मल्टीप्लाई डिवाइड करने रैशनलाइजिंग नहीं कहना है कि आप इन्हूं रैशनल बना रहे हैं, रैशनल आप नहीं बना रहे, रियल बना रहे हैं। तो ये आयोटा के केस में आप रियलाइजिंग द डिनोमीनेटर कहना होंदा, जद कि कहना फर्क कोई नहीं पैंदा हैगा। नहीं कहोगे जे रैशनलाइजिंग भी कहोगे आंसर सही आ जाऊगा। पर गल समझण दी है कि तुम कंसैप्ट समझ आए हुए हैं। जे कंसैप्ट समझ आए हुए हैं तो सोच के नाम यूज़ करोगे कि नाम की है उस चीज़ का। तो ये कॉम्पलैक्स नंबर के विच आयोटा के केस के आपने इनू रियलाइजिंग द डिनोमीनेटर कहना है। जे रूट वाले क्वेश्चन होणगे उहदे आपने जिवें आह क्वेश्चन ने इन्हां विच कहने हैगे आपां हुण ये देखो ये इरैशनल सीगा, इनू रैशनल च कन्वर्ट किया, इनू कहांगे आप रैशनलाइजिंग द डिनोमीनेटर। जिहड़ा आ वाला हैगा 1 + cos x ये कुछ नहीं हैगा जी, ना ये आयोटा नूं आपां खत्म किया हैगा, ना आयोटा खत्म कर रहे हैं, ना रूट खत्म हो रहा है। ये सिंपल इनू ना आप रियलाइजिंग कहना हैगा, ना आप रैशनलाइजिंग कहना। ये सिंपल कहना होंदा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 - cos x। एक तो यह कंसैप्ट जो दसना से कुछ कंसैप्ट होर है ने जिहड़े अज क्लास च करवाने ने। दूसरा कंसैप्ट हैगा, एक 2 स्टेटमेंटा मैं लिख रहा है, तुसी चैक करना उहदे विचों कि सही किहड़ी हैगी है। एक क्वेश्चन का 2 तरीके नाल प्रूफ कर रहे हैं, तुसी चैक करना उह सही किहड़ा हैगा। ये एक्स के इक्वल एक्स आ, एक्स के माइनस एक्स इक्वल 0 करता जी। दिस इंप्लाइज एक्स कॉमन कर लिया, दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 1। एक तरीके होर कर रहे हैं क्वेश्चन, देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, दोबारा एक्स स्क्वायर इक्वल एक्स ले रहे हैं जी, ये कटता इतों एक्स इक्वल टू 1 आ। एक एग्जाम्पल होर ले रहे हैं मैं जी, 2x इक्वल टू 4 इन्होंने दोबारा मैं 2x इक्वल टू 4 पा रहा जी, ये कट गया जी, x इक्वल्स टू 2 आ गया। ये 3 क्वेश्चन ने, आ पहले 2 क्वेश्चन सेम ने, 2 तरीके आंसर कढ़िया। तो आप देखना ये किहड़ा आंसर सही है, आह आंसर सही है कि आह आंसर सही है, ये आप डिसाइड करना कि इन्हां चों किहड़ा आंसर सही मन्निया जाऊगा। क्वेश्चन देखो जो क्वेश्चन इक्को आ, आंसर भी एक होना चाहिए। मैथ के वधिया गल होंदी है, एक क्वेश्चन जिन्ने मर्जी तरीके सॉल्व कर सकते हैं पर आंसर सेम आता होंदा जे अपने मैथड सारे सही ने। हुण इहदे इस क्वेश्चन सॉल्व किया आप, आंसर मेरे 2 आ रहे हैं, एक 0 आ रहा है, एक 1 आ रहा है। इस केस तरीके सॉल्व किया है तो मेरा आंसर इक्को आ रहा है, 1 इक्को आंसर आ रहा है, 0 नहीं आ रहा आंसर ये। जबकि जे आप देखिए ये तुहानूं पता होगा कि आंसर जिहड़े हुंदे ने वो स्टेटमेंट को सैटिस्फाई कर रहे होंदे ने। 0 भी सैटिस्फाई कर रहा है, इसमें 0 का स्केयर करांगे 0 बराबर ही आऊगा, 1 भी सैटिस्फाई कर रहा है, 1 का स्केयर करांगे तो 1 बराबर आऊगा। मतलब कि 0 इनू सैटिस्फाई कर रहा, इस करके 0 आंसर होगा। ये लग रहा अपने ये कि ये गलती है ये, क्योंकि इन्हें 0 आंसर अपना नहीं कढ़िया। 0 तो सैटिस्फाई कर रहा स्टेटमेंट को, तो ये आंसर होना चाहिए। तो ये गलती की है इस क्वेश्चन च, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट गल हैगी, आप देख के सीधा कटिंग कर दें। जे ये गलती आ फिर आ मैथड देखो, ये भी इदा ही किया बिल्कुल सेम। देखो ये कटिंग की है एक्स की, इतने 2 की कटिंग की है, एक्स इक्वल 2 आ गया ये, ये सही है। ये तो करते आ रहे, कटिंग कर देंगे होंगे आप, कटिंग करके छोटी क्लास के ये मैथड आप गलत कह रहे हैं। गलत क्यों कह रहे हैं मैथड, बिकॉज यदा आंसर यदा मैच नहीं कर रहा है।
जीरो सैटिस्फाई कर रहा है, जीरो आंसर होना चाहिए, पर जीरो आंसर ये नहीं दे रहा है। पर यह तो ये बिल्कुल सेम सॉल्व किए ने अपने, ये सही है बिल्कुल, क्यों कटिंग कर सकते हैं आप, जो भी आंसर आ जाएगा ये फिर गलती कितने है। ये बड़ा बेसिक कंसैप्ट है, जो गलती की है वो किमें करना, ये गल समझनी है ध्यान नाल कि गलती की है, तो वो गल ध्यान भी रखनी आप आगे। छोटी क्लासा रट्टा इदा मरवाया जाता है कि जिहड़ा वेरीएबल हुंदा उन्होंने कैंसल नहीं करना। वेरीएबल किहड़ा हुंदा, जिवें आपां कहने कि एक्स आ वेरीएबल, इसकी वैल्यू 1 2 3 4 जो मर्जी भर सकते हैं। जे जो मर्जी वैल्यू भर सकते हैं तो कहने आप वेरी करती हैगी आ, वेरी तो बनया है वेरीएबल। जिमें 2 आ, ये 2 ही रहूगा, चेंज नहीं कर सकते अपन, 2 फिक्स आ, इनू कहने जो चेंज ना हो कहने हैं आप कॉन्सटेंट। छोटी क्लास से इतना रट्टा मरवाया जाता है कि जोड़ा वेरीएबल है उन्होंने कैंसल नहीं कर सकते, कॉन्सटेंट कैंसल हो जाता। ये कॉन्सटेंट कैंसल करता तो सही है, ये वेरीएबल कैंसल करता तो गलत है। पर क्वेश्चन ये बनता है कि जे ये वेरीएबल हैगा ये कॉन्सटेंट हैगा, ये तो फिर भेदभाव हो गया आपस। मतलब ये कितने लिखा कि वेरीएबल होर चीज़, मतलब वेरीएबल कैंसल नहीं कर सकते है, ये रट्टा मरवाया गया बुक च, कितने नहीं है कि वेरीएबल कैंसल नहीं कर सकते आप। हुण क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम यही होंगी है कि समझाना थोड़ा जिहा औखा लगता टीचर इस करके ये चीज़ घट दसते है ने। हुण ये गल जिहड़ी हैगी आ वेरीएबल कैंसल क्यों नहीं हुंदा, वो देखो ध्यान कि ये स्टैप च कित्थे गलती वो लभनी अपने। जे तो ये स्टैप भी सही हुंदा फिर तो आंसर सही होने सीगे, जे स्टैप च गलती हैगी तो गलती लभनी है कि वेरीएबल कैंसल क्यों नहीं कर सकते। तो देखो ध्यान, जे आप लिखीए इनू एक्स स्केयर इक्वल टू एक्स, इनू आपने एक्स इंटू एक्स कर लिया। कटिंग किदा होंदी है समझाना, एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं आप, ये नीचे जाता होंदा जी, फिर कटिंग होंदी है जी, इदा कटिंग होंदी है, फिर इदा करके वन आंसर आता। जिवें आ देखो ये पहला 2x इक्वल टू 4 आ, ये 2 नीचे जाता होंदा, ये 2 आ गया कटिंग करके। आप की करते हैं वो भी ठीक है, चलो कि आप नीचे नहीं लैके जाते, सीधा सीधी कटिंग शो कर देने। इतने दोनों गल्लां सही ने, नीचे लै जाओगे तो भी सही है, सीधी कटिंग करोगे तो भी सही है, कोई फर्क नहीं पैंदा। हुण यही गल समझाउणी है कि ये वेरीएबल की कटिंग आप क्यों नहीं कर सकते, ये कटिंग नहीं कर सकते आप। इनू समझाने वास्ते एक टर्म पहला पढ़नी आपने, एक टॉपिक पहला देखना है, वो हैगा जी इस साइड पर कर रहा मैं तो जो ये भी रहे, वो है कि 2/2 कितना होगा। जे देखिए आप कटिंग किमें करते हैं, आप 2 1 का 2 1 आंसर आ गया। 4/2 किमें लिखांगे आप, 2 2 का 4 2 आंसर आ गया। 6/3 किमें लिखांगे आप, 3 2 का 6, इदां ही कटिंग करते हैं आप। जे तुहानूं कहा जाए 16/4 कितना होगा, तुसीं कहोगे 4 4 का 16, इदा हो गया। तो लग रहा आपको पता कि 2/2 कितना होगा, कटिंग करके 1 आऊगा। 3/3 कितना होगा, कटिंग करके 3 1 का 3 होंदा। 4/4 कितना होगा, 4 1 का 4 होंदा। ये सौखा लग रहा सारा काम। जे सौखा लग रहा सो 0/0 कितना होगा जी। हुण 0/0 कितना बनेगा, हुण थोड़े दिमाग च आ रहा होगा कि 0 1 का 0 1 आंसर। जे थोड़ा जिहा दिमाग ला के सोचीए 0 2 का कितना होंदा, इत्थे ही आओ थोड़ा जा, ये आ रहे 4 4 का कितना होंदा 16, फिर आप 4 ते कैंसल करता। 0 1 का कितना होंदा 0, 0 2 का कितना होंदा 0, 0 3 का कितना होंदा 0। कटिंग की आपने 0 1 का 0 1 ते कटिंग करती, 2 ते कटिंग भी तो कर सकते हैं, 0 2 का 0 ही होंदा। आप 3 ते कटिंग भी कर सकते हैं, 0 3 का कितना होंदा 3 होंदा।
4 ਤੇ ਕਟਿੰਗ भी कर सकते 0 4 का कितना होंगे 4 5 ਤੇ कटिंग कर सकते 0 5 का कितना होंगे 5 ये तो प्रॉब्लम आ गई उरे देखो जिमें आ क्वेश्चन सीगा प्रॉब्लम किमें आ देखते हैं आप जिमें आई क्वेश्चन किया आपने कि 4 4 का 16 होंगे 4 ਦੇ 5 नहीं पा सकते है आप उपर कटिंग करके 5 नहीं पा सकते आप नहीं 4 5 का 20 होंगे 16 नहीं होंगे सिर्फ 4 4 का 16 होंगे तो पक्का पता आपको कि आंसर जोड़ा है उरे 4 आऊगा 4 4 का 16 होंगे अपने को ये पक्का लग गया पता अपना आंसर कि उरे आंसर 4 ही आऊगा ये कन्फर्म है एको आंसर आएगा पर उरे आंसर 1 भी आ सकता 0 1 का 1 होंगे 0 1 का 0 होंगे उरे आंसर 2 भी आ सकता उरे आंसर 3 भी आ सकता उरे आंसर 4 भी आ सकता 5 कुछ भी आ सकता आंसर तो की गल बनी अपनी जिहड़ा 0 बाय 0 हैगा ਉਹਦਾ आंसर 1 भी आ सकता कॉमा 2 भी आ सकता 3 भी आ सकता 0 भी आ सकता क्यों 0 0 का 0 होंगे 0 इंटू -1 किया भी 0 होगा ये -1 से भी कटिंग कर सकते हैं ये तो बहुत सारे आंसर होंगे की आप दस रहे हैं कि पक्का आंसर की आऊगा जिहड़ा आप पक्का आंसर दस सकते हैं उन्होंने आप वर्ड यूज़ करते हैं डिटरमाइन डिटरमीनेट कर सकते हैं आप जिमें यदा आंसर आप दस सकते हैं यदा आंसर आप डिटरमीनेट कर सकते हैं कि यदा आंसर पक्का 2 आऊगा पर यदा आंसर आप पक्का नहीं दस सकते ये वास्ते यूज़ करांगे आप वर्ड इनडिटरमीनेट फॉर्म होती है इनडिटरमीनेट फॉर्म मतलब 0 बाय 0 का आंसर की आऊगा पता नहीं अपन बाकी सारे दस रहे कि 2 बाय 2 कितना होगा 3 बाय 3 कितना होगा 4 बाय 4 4 बाय 4 1 क्यों आ पक्का 1 ते ही जाऊगा 4 2 का 8 होगा 2 ते नहीं जाऊगा तो 0 बाय 0 फॉर्म जी हैगी अपने को इनू कहने हैं आप इनडिटरमीनेट फॉर्म होती है इनडिटरमीनेट फॉर्म मतलब ਇਹਦਾ आंसर पता नहीं की आऊगा सो जो ये गल क्लीयर हो गई फिर आप अगे चलते हैं अपना प्रॉब्लम ये सीगा आप ये देखना सी कि वेरीएबल कैंसल क्यों नहीं कर सकते ये देखना सी अपने चलो ये स्टैप में थोड़ा आप एक्सप्लोर किया खोलिया स्टैप इदा पाए सी आप कि कैंसल करने का मतलब की होंगे इनू खोल के नीचे लै गए इदा कटिंग की है हुण देखो एक्स की अपने को वेरीएबल वेरीएबल का मतलब की है वैल्यू जी मर्जी हो सकती है आप कह रहे हैं कि इनू कट के 1 पा दिए 1 लिखा ना कट के आप हुण यही गल देखना कि 1 पा सकते हैं जे एक्स 0 हो गया फिर एक्स कुछ भी हो सकता जे एक्स 0 हो गया कि 0 बाय 0 का आंसर 1 होंगे पक्का 1 कह सकते हैं आप यही गल देखनी है अपने जे एक्स 0 हो गया ये तो 0 बाय 0 कट सकते हैं पक्का 1 आऊगा आंसर आप इनू कट के पक्का 1 कह रहे हैं जे मान लो एक्स 2 आ फिर तो गल ठीक है कि 2 बाय 2 पक्का 1 होंगे 3 आ 3 बाय 3 पक्का 1 होंगे ये वैल्यू 2 3 क्यों भर रहे हैं बिकॉज एक्स वेरीएबल है वैल्यू जी मर्जी आ सकती है कि ये हमेशा कैंसल होंगे एक्स जो मर्जी हो नहीं जे एक्स 0 होगा फिर कैंसल नहीं हो सकते आपस क्यों नहीं कैंसल हो सकते बिकॉज 0 बाय 0 फॉर्म जी होंगी हैगी वह आंसर पक्का 1 नहीं कह सकते फिर भी कैंसल तो करता मान लो उरे की पाओगे आंसर उरे आंसर कुछ पा ही नहीं सकते आप जे तो 2 है फिर 1 पावे इको आंसर पाना उरे किहड़ा आंसर पाइए जो 0 हो गया फिर की पाओगे आंसर फिर कुछ आंसर पा ही नहीं सकते आप ये जे कुछ आंसर नहीं पा सकते है फिर क्वेश्चन अपना इत्थे ही रड़ जूगा इत्थे ही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा इनू सॉल्व नहीं कर सकते आप फिर कि यदा आंसर कितना आऊगा बिकॉज 0 बाय 0 का आप आंसर नहीं दस सकते जे इनू सॉल्व नहीं कर सकते है फिर मतलब कि जोड़ा अपना एक्स आ ये कैंसल नहीं हो सकता एक्स क्यों नहीं कैंसल होया बिकॉज जे एक्स 0 हो गया फिर 0 बाय 0 फॉर्म बन जानी है तो 0 तो 0 आपस च कैंसल नहीं होंगे बिकॉज 0 तो 0 का आंसर पता नहीं की आऊ कैंसल करके इस करके आप इत्थे वेरीएबल कैंसल नहीं कर सकते वेरीएबल कैंसल क्यों नहीं होने दोबारा दस रहे जो वेरीएबल कैंसल करांगे वेरीएबल की वैल्यू 0 भी तो हो सकती है जे वेरीएबल की वैल्यू 0 होगी तो यह मतलब कि बन गया आप 0 तो 0 कैंसल करता जे 0 तो 0 कैंसल करके आप 1 पाता इत्थे
ये गलत हो जाएगा बिकॉज 0/0 फॉर्म का आंसर पता नहीं कितना होगा, ये कैंसल नहीं कर सकते आप। फिर इत्थे कैंसल क्यों करता अपने, बिकॉज ये 2 आ, ये 0 नहीं है। ये आपको पक्का कन्फर्म है कि 2 का 4 होंगे, ये पक्का कन्फर्म है। कॉन्सटेंट कैंसल कर सकते आप, वो भी नॉन जीरो कॉन्सटेंट, वेरीएबल नहीं कैंसल कर सकते बिकॉज ये वेरीएबल की वैल्यू 0 आ गई तो 0 ਨਾਲ 0 कैंसल करता मान लो आपने, फिर उत्थे क्वेश्चन गलत हो जाऊगा अपना। तो ये कंसैप्ट ये है कि एक्स क्यों नहीं कैंसल करना, बिकॉज ये एक्स कैंसल करता तो 0/0 फॉर्म बन जानी है, वो गलत हो जाना। फिर जे कैंसल नहीं करना फिर किमें करना क्वेश्चन, आप फिर इदा करना है इन्हें एक पासे लैके आना जिमें उरे लैके आए, फिर ये मैथड बिल्कुल सही है। पर आप कई थां ते एक्स कैंसल कर सकते हैं, वो किमें, ये क्वेश्चन देखियो, आप वेरीएबल भी कैंसल कर सकते हैं जे आपको नाल दिता होवे कि एक्स नॉन जीरो है, इदा मैंशन किया होवे नाल, जिमें दिता है एक्स नॉन जीरो है, फिर आप करके देखते हैं, चलो इनू मल्टीप्लाई तोड़ लिया आपने, इनू फिर नीचे लै गए जी। हुण देखिए हुण कैंसल कर सकते हैं, कैंसल क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज 0/0 फॉर्म बन गई, जे एक्स 0 होया फिर प्रॉब्लम आती होंगी है कि 0/0 फॉर्म बन जानी है, 0/0 फॉर्म ने कैंसल नहीं कर देना, बिकॉज 0/0 फॉर्म का आंसर नहीं पता की होगा, वह आंसर कुछ नहीं होंदा हैगा, दस नहीं सकते आप। पर उरे कन्फर्म है कि एक्स नॉन जीरो है, जे एक्स नॉन जीरो है मान लो 1/1 ये नॉन जीरो ने, 2/2 ये भी नॉन जीरो है, 3/3 ये भी नॉन जीरो है, 4/4 ये सारे नॉन जीरो है, फिर तो कटिंग कर ही सकते हैं आप जो नॉन जीरो ने। जे नॉन जीरो हैगा फिर आप इनू कट के 1 कह सकते हैं, जे आपने स्पैशल नाल मैंशन किया होवे कि एक्स नॉन जीरो फिर आप कट सकते हैं, फिर अपना आंसर जिहड़ा हैगा वो सही आ जाएगा। जिमें आप आही क्वेश्चन किया, जिन्हों कटिंग कर रहे हैं ये नॉन जीरो अपने को, 2 की कटिंग कर रहे हैं आप, 2 की हैगा अपने को नॉन जीरो, तो जिहड़ा नॉन जीरो हैगा उहदी आप कटिंग कर सकते हैं, जिहड़ा अपने कोल जे कुछ मैंशन ना किया होंदा फिर कटिंग नहीं करनी वेरीएबल की, फिर एक पासे ले आके आइदर और करना होगा, जी पिछले क्वेश्चन किया सीगा। एक यह गल आप ध्यान रखनी। एक तीजा कंसैप्ट दसना ये आप छोटी क्लास पढ़ते आ रहे हैं कि एनी नंबर की पावर, किसी भी नंबर की पावर जे 0 होवे, जे छोटी क्लास पढ़ते आ रहे हैं किसी भी नंबर की पावर 0 होवे तो 1 होंदा, ये गलत है। किसी भी नंबर की पावर 0 होवे वो 1 होंदा, ये कंसैप्ट गलत है। ये गलती की है दसनी है, ये कंसैप्ट मतलब अद्धा पूरा नहीं है। मान लो 0 की पावर 0 लै रहे हो, 0 की पावर 0 लै रहे हैं आप, देखो ध्यान नाल किवें लिखांगे आप, 0 की पावर 1 - 1 लिख सकते हैं, क्यों 1 - 1 0 होंदा, ये लिख सकते हैं आप 0 की पावर 1/0 की पावर 1। ये छोटी क्लास कंसैप्ट आंदा, जे पावरां सेम होण, सॉरी बेसिस सेम होण, डिवाइड विच पिया होवे तां पावरां सबट्रैक्ट होंदियां ने। जे इत्थों आ लिख सकते हैं तो पुट्ठा भी लिख सकते हैं आप, इत्थों इदां फिर कल्ला कल्ला कर लिया, ये 0/0 बन गया, ये 0/0 बन गया। जो आंसर एदा होगा उही आंसर एदा होगा, बिकॉज दोनों बराबर ने, बराबर शो कितने अपने। हुण प्रॉब्लम यही है कि एदा आंसर की आऊगा, ये हैगा इनडिटरमिनेट, ये आप नहीं दस सकते आंसर की आऊगा। जे एदा आंसर नहीं दस सकते कि फिर एदा आंसर दस सकते हैं तो बराबर ही ने, फिर ये भी की बन गया अपने को, ये भी इनडिटरमिनेट बन गया। मतलब कि 0 की पावर 0 ये 1 नहीं होंदा, ये कुछ भी आ सकता आंसर ਇਹਦਾ आप आंसर डिटरमिन नहीं कर सकते। फिर इत्थे तो कही जाता कि एनीथिंग रेस टू पावर 0 1 होंदा, एनीथिंग रेस टू पावर 0 1 नहीं होंदा। ये कंसैप्ट इदा हैगा, ए नॉन जीरो चाहिए हो,
तो ये कंसैप्ट सही रखना आपने कि नॉन जीरो की पावर जीरो होवे तां 1 बनूगा। एक छोटी एग्जाम्पल ले रहे हैं, समझ आ जाऊगा इदा क्यों आ, ਜਾਂ प्रूफ ही कर लेने आप एग्जाम्पल की बजाय, प्रूफ कर लेने ए की पावर जीरो आ, ये नॉन जीरो क्यों पाया लग जू पता, ये वांगू प्रूफ कर रहे हैं आप, इन्हू लिख लाँगे ए की पावर 1 माइनस 1, फिर ए की पावर 1 अपॉन ए की पावर 1 आ गया, पहला वांगू ए अपॉन ए आ गया। हुण तुहानूं नाल मैंशन करता कि ए पक्का नॉन जीरो है। हुण तां कटिंग जे पिछे की गलों कर सकते हैं, हुण तां कटिंग कर सकते हैं आप। जे नॉन जीरो आ 1 अपॉन 1, 2 अपॉन 2, 3 अपॉन 3, 4 अपॉन 4 सारे कटांगे, पक्का 1 आऊगा आंसर। जे पक्का 1 आऊगा तुहानूं 1 कहांगे। प्रॉब्लम कित्थे आनी सी, जे ए 0 हुंदा फिर 0/0 फॉर्म आपां कट के 1 नहीं कह सकते, उहनूं कहने आपां इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो यह कंसैप्ट ठीक कर लेना कि एनीथिंग रेज टू पावर 0 1 नहीं होता हैगा, नाल मैंशन करना कि नॉन जीरो की पावर 0 होवे तां 1 कहांगे। एक ये कंसैप्ट है जी। एक चौथा कंसैप्ट जीरो इंटू समथिंग, ये पढ़ते आ रहे हैं आप कि जीरो होंगे, ये कंसैप्ट भी इनकंप्लीट है, ये भी गलत है कंसैप्ट जो पढ़ते आ रहे हैं आप। जीरो इंटू जो मर्जी होवे जीरो होंदा, इदा नहीं होगा जी, ये भी ठीक करना जिवें आ ठीक किया सी। इदा हैगा एक टर्म होंदी है इनफिनिटी, तुम ध्यान च होवे, इनफिनिटी हुंदा हैगा सब तो वड्डे नंबर वास्ते सिंबल यूज़ किया होंदा, मतलब कि ये बहुत वड्डा नंबर होंदा, इनू आपां 1/0 कहने हैं। ये बारे पढ़ांगे आप अगे, ये बारे पढ़ांगे। इनफिनिटी 1/0 हुंदा हुंदा, ये पढ़ांगे आप इस तो बाद। ये सब तो वड्डा नंबर लैने आप इनफिनिटी। जे आप 0 इंटू इनफिनिटी करिए, देखो गौर नाल, ये बन जाएगा इनफिनिटी हुंदा 1/0, उपर मल्टीप्लाई किया कितना बन गया 0/0 फॉर्म। कि ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ आंसर दस सकते हैं, नहीं दस सकते, ये होंदी है इनडिटरमिनेट फॉर्म। जे ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ आंसर नहीं दस सकते हैं, ये दोनों बराबर ने आपस कि फिर आप ਇਹਦਾ आंसर दस सकते हैं, फिर आप ਇਹਦਾ आंसर भी नहीं दस सकते हैं। जे नहीं दस सकते हैं पूरे लिखते हैं आप कि 0 इंटू जो मर्जी हो 0 आऊगा आंसर। जे 0 इंटू इनफिनिटी फिर की बनूगा कि 0 होगा, नहीं, ਇਹਦਾ आंसर इनडिटरमिनेट है, कुछ भी आ सकता, 1 भी आ सकता आंसर, ਇਹਦਾ 2 भी आ सकता, 3 भी आ सकता, 4 भी, कुछ भी आंसर आ सकता, बिकॉज ਇਹਦਾ आंसर ਇਹਦੇ बराबर है, ਇਹਦਾ आंसर जो मर्जी आ सकता। फिर ये कंसैप्ट किमें आऊगा कि 0 इंटू समथिंग नहीं पाना होंदा अपने, ये होंदा हैगा 0 इंटू फाइनाइट, ये 0 होंदा। जे 0 इंटू इनफाइनाइट करोगे, इनफाइनाइट होंदा इनफिनिटी, ये बनता होंदा हैगा इनडिटरमिनेट फॉर्म, ਇਹਦਾ आंसर कुछ भी आ सकता, ਇਹਦਾ आंसर कुछ भी आ सकता। तो सही है कि 0 इंटू फाइनाइट करांगे तो 0 आंसर आऊगा अपने। एक कंसैप्ट ये सीगा जी। एक लास्ट कंसैप्ट कराना बस ये गल्ला, वो कंसैप्ट हैगा कि 1/0 जिहड़ा हुंदा वो इनफिनिटी हुंदा। ये समझाना, ये समझाने तो पहला इनफिनिटी बारे गल कर ले। इनफिनिटी की हुंदा, इनफिनिटी ऐ कहो कि सब तो वड्डे नंबर वास्ते, एक ग्रेटैसट नंबर के वास्ते सिंबल सिंबल सब, ये वड्डे नंबर वास्ते एक सिंबल लिया गया। जिमें मैं एक नंबर लै रहा, मान लो इतों 1 पाना शुरू करता, 1 पा के 0 पाने शुरू करती हैं, ये सारा भरता जी 0 पाती इत्थे, आ सारियां 0 पातियाँ, 0 पा के 0 पा के 0 पा के इत्थे पहुँच गया जी, अखीर च पहुँच गया 0 पा के सारा। तो तुहानूं कहा कि सब तो वड्डा नंबर यह है, तुसी कहोगे नहीं सब तो वड्डा नंबर ये नहीं हैगा जी, ये उपर छोटा स्केयर पा दो कि ए तो वड्डा नंबर भी हैगा, स्केयर सॉल्व करांगे होर वड्डा नंबर आ जाएगा। जे मैं स्केयर सॉल्व करके लिख देवां इत्थे, फिर मैं कहाँ कि सब तो वड्डा नंबर यह है, तुसीं दोबारा फिर स्केयर पा दो उपर कि नहीं सर इस तो वड्डा नंबर भी हैगा।
वो भी लिखूँगा, उपर फेस स्केयर पा दो। मतलब की है कि सब तो वड्डा नंबर आप नहीं दस सकते है कितना आऊगा, इसका कोई एंड नहीं है। तो सब तो वड्डे नंबर वास्ते आपने सिंबल बना लिया इनफिनिटी है कि इनफिनिटी की हैगा सब तो वड्डा नंबर, वह सिंबल बनाया आपने सिंबल। एक हिसाब आप इदा भी कह सकते हैं इनफिनिटी की हैगा कि 1 0 0 0 0 0 0 पाई जाओ, इसका एंड ना करो कितने भी, एंडलैस 0 0 0 0 पाई जाओ, इसका एंड ना करो। जो एंड नहीं करांगे वो इनफिनिटी है, भी इनफिनिटी अजिहा नंबर हैगा जिहदा एंड नहीं हो रहा। हुण आपां ये गल देखनी आ कि ये सब तो वड्डा नंबर आ, ये 1/0 के बराबर किवें आ गया। मतलब 1/0 जिहड़ा हैगा ये सब तो वड्डा नंबर किवें बन गया, मेन गल यही है। ये तो आपां चलो याद कर लिया कि इनफिनिटी की हैगा सब तो वड्डा नंबर का सिंबल है, जो सब तो वड्डा नंबर कह लो, इनफिनिटी सब तो वड्डा नंबर है। हुण ये जिहड़ा 1/0 हैगा इनू आपां इनफिनिटी बराबर कह रहे हैं, मतलब जिहड़ा 1/0 आ ये सब तो वड्डा नंबर आ। ये अपन किवें देखांगे कि 1/0 सब तो वड्डा नंबर है, ये किवें देखांगे आप, तां ही आपां कहना कि 1/0 सब तो वड्डा नंबर आऊगा, तो आपने इनफिनिटी कहता। ये देखना आपने कि 1/0 जिहड़ा हैगा वो सब तो वड्डा नंबर क्यों आ, वो देखते हैं आपां, ये समझ आ जाएगा। 1/0.1 सॉल्व करिए आपां, कितना आऊगा जी, ये 10 बन जाएगा। 1/0.01 सॉल्व किया, ये कर लोगे सौखा ही है, 100 आ जाएगा। 1/0.00001 सॉल्व किया, 1 2 3 4 एक 5 0 आउणगियां, वो देख लियो। बाकी तुहानूं लग रहा होगा यह नंबर छोटा इस नालों ना, यह नंबर होर छोटा करता नीचे, ये नंबर सीगा इनू छोटा करता आपां होर, ये छोटा नंबर है इस नालों जी, ये होर छोटा करता आपां, ये छोटा नंबर है इस नालों। जिमें जिमें आपां नीचे छोटा किया उवें उवें आंसर पहला 10 तो 100 हो गया, वध गया, ये होर वध गया, 1 लाख हो गया, ये होर वध गया। जिमें जिमें नीचे छोटा करी जा रहे आंसर वड्डा हो जा रहा। देखो ध्यान आ किवें, जे 1.0000000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 10 की पावर 11 0 आउणगियां इहदे विच, ये तुसीं देख सकते हो। जैं पा लो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जे होर छोटा करांगे, मैं जिन्नी है इत्थे ऐ कह लो 0 आ रही ने, मैं आ भी विच काउंट कर रहा है, उन्नियां 0 इत्थे आ रही हैं। जे मैं इदां पाऊँगा आ नंबर पा लिया मैं, आ 0 सारे काउंट कर लो ये समेत, उन्नियां 1 के पिछे 0 आउणगियां। जिन्नियां इत्थे 0 पावांगे उन्नियां 0 मैं इत्थे पा रहा ना, सिंपल जी गल। जे मैं होर 0 वधा देवां, 1 2 3 4 5 0 वधा दियां, तो ये 5 0 आपां होर पा देवांगे, होर वड्डा हो जाऊगा। जे मैं 2 0 होर पा देवां, फिर 2 0 ये पिछे होर आ जाएंगे, 2 0 पा के 1 पा देवां। हुण दिमाग सोचो, जे आप दिमाग लाइए, जे आप 0 0 पाई जाइए, एंड ही ना करिए, फिर रोकीए ना, ये एंड ना करिए, फिर इत्थे भी 0 0 पाई जानी पऊगी, यदा भी एंड नहीं होगा। जे आप नीचे 0 0 0 0 0 0 0 0 पा दिए, एंड ना करिए इहदा, तो उपर भी 0 0 0 का एंड नहीं होगा। जे उपर 0 0 का आप एंड नहीं करांगे तो ये इनफिनिटी बन जाएगा। आप हुणी क्या इनफिनिटी की है, जिहदा कोई एंड नहीं हैगा, 0 0 0 पाई जाओ, कोई एंड ना करो। जे आप एंड ना करिए तो इनफिनिटी बन जाएगा। जे आप नीचे एंड ना करिए नीचे, तो गौर ना देखो कि ये 0 नहीं हैगा, 0.0000000 सारा 0 ही बन रहा है, तो ये फिर 1/0 जिहड़ा हैगा वो इनफिनिटी बन जाएगा। तो 1/0 जिहड़ा हैगा वो सब तो वड्डा नंबर है इहदे विच। चलो ठीक है जी, ये थोड़े कंसैप्ट समझाने से बेसिक कंसैप्ट, उम्मीद है तुहानूं समझ आए होणगे।
ਥੈਂਕ ਯੂ।